नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा मुद्दा रहेगा, आज का हमारा वीडियो का मुद्दा रहेगा कि हम आज विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि विश्व में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, पहाड़ियाँ जितनी भी हैं उनके बारे में सिस्टमेटिक ढंग से आज सीखने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, आपको कमेंट के माध्यम से उसका आंसर आपको बताना है। जो हमारा पहले वीडियो डाली हुई है उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, देखते हैं कितने जनों का आंसर सही आएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का छठा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखते हैं मित्रों, बगैर देखे आंसर देना है, चीटिंग नहीं करनी है। तो आपको ये आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो का मुद्दा। विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों में सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के मुख्य पर्वत। यानी कि एशिया महाद्वीप में मुख्य पर्वत कौन कौन से, उनके बारे में जानकारी लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन्हें मैपली समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि महाद्वीपों के बारे में जो पढ़ा था हम, जिस तरह से आपने नाम सुना एशिया महाद्वीप, इसी प्रकार से टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप कौन से हैं? जिस तरह से सबसे पहले 1 नंबर पे नाम लिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम क्या है? एशिया। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। उसके बाद में 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका। कौन सा रहेगा? उत्तरी अमेरिका के पर्वत। 4 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका। कौन से पर्वत पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत। उसके बाद में 5 नंबर पे हमारा रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद में आपको पता है 6 नंबर पे यूरोप महाद्वीप। कौन सा रहेगा? यूरोप महाद्वीप। और 7 नंबर पे आपका कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओसेनिया भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप। आपसे क्वेश्चन किया है वो इसी में आंसर है इसका। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा पर्वत पढ़ेंगे? कौन से पर्वत पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे। तो मित्रों, आपको बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद में आपसे एशिया महाद्वीप से अगर क्वेश्चन किया जाता है, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आरएस, आईएएस, एसएससी लेवल की या किसी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, अगर वर्ल्ड में से एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन पूछा जाता है पर्वतों में, तो इस वीडियो से अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हम पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है और कंप्लीट देखने के बाद में अपनी राय जरूर देनी है। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैपलेट, यानी कि सबसे पहले मैप बनाएंगे, मैप के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप का देखो हम मैप बना लेते हैं। मान लो ये है एशिया महाद्वीप। कंप्लीट से हमने मोटा मोटी मैप बना दिया है। इसके माध्यम से हम समझेंगे एशिया महाद्वीप के मुख्य पर्वत। सबसे पहले मैं 1 नंबर पे बात करूंगा मुख्य पर्वत जो है। 1 नंबर पे आप सभी को पता है कौन सा पर्वत रहता है? 1 नंबर पे नाम लिखूंगा मैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में सभी ने सुना है ना? क्या खास बात है, कहां पे है, कौन से महाद्वीप में है और मुख्य क्या खास बात है? स्पेशल पॉइंट बनता है। वैसे तो हमारे अगर भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमारा स्पेशल रहता है और हम भारत के भौतिक प्रदेश में इसको कंप्लीट जानकारी लेंगे, कितने भागों में फैला हुआ है, कितना क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हमारे भारत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला रहती है हिमालय। लेकिन विश्व स्तर में अगर देखा जाए तो यह पर्वत भारत देश के उत्तरी भाग में यहाँ पर फैला हुआ है। ये भारत देश के बाद में चीन, यहाँ पे नेपाल, भूटान, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे देखेंगे म्यांमार।
इन देशों के बीच में ये श्रृंखला जो आपकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत रहेगा? हिमालय पर्वत। अब देखो मित्रों, इसकी क्या खास बात है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नाम किसका आता है? हमारा दिमाग कहाँ पे जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाता है, और नाम क्या आता है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी का नाम आता है? एंडीज पर्वतमाला। और पूछा जाता है एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर फैली हुई है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और दूसरी का सबसे लंबी का पूछे तो नाम किसका आता है? रॉकीज पर्वतमाला का नाम आता है, रॉकीज। और तीसरी में नाम पूछे तो किसका नाम आता है? हिमालय का नाम आता है। किसका नाम आता है? हिमालय का। और 4 नंबर पे पूछे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा नाम आता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज ये जो हमारी है आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पे रहेगी? उत्तरी अमेरिका में। और ये कहाँ पर रहेगी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और ये कहाँ पर रहेगी? एशिया महाद्वीप में। ये कहाँ पर है? एशिया। और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मुख्यतः देखो 4 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, 2 नंबर पे रॉकीज, 3 नंबर पे हिमालय, और 4 नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हिमालय पर्वतमाला विश्व की तो तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एंडीज के बारे में देखा जाएगा तो एंडीज कैसी पर्वतमाला है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। रॉकीज के बारे में देखा जाए तो ये भी कहाँ पर फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण। और हिमालय के बारे में देखा जाए तो ये किधर से किधर हो रहे हैं? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा जाए ये भी तो क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी कि इसमें एक महत्वपूर्ण खास बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है तो एंडीज पर्वतमाला है, जो क्या है? पूर्व से पश्चिम। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी विश्व की पर्वतमाला कौन सी है? तो नाम किसका आता है? हिमालय का आता है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि उत्तर से दक्षिण, या ऐसे पूछ ले सबसे लंबी कौन सी है तो नाम किसका आएगा? एंडीज का। लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम सबसे लंबी पूछे तो नाम किसका आता है? हिमालय का नाम आता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे इसकी ये मुख्य बात है। विश्व की वैसे तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पूर्व से पश्चिम ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। थोड़ा ध्यान से देखना इसे। अब इसकी मुख्य खास बातें और देखें हिमालय की, तो हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची नवीन पर्वतमाला है। समझ में आया? ऊंची यानी कि ऊंचाई में सबसे ज्यादा पर्वतमाला का नाम आता है तो वो किसका आता है? हिमालय का नाम आता है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए ऊंची कैसे हुई भी, आपको सभी को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाम किसका आता है भी? माउंट का, माउंट एवरेस्ट। किसका नाम आता है? माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, जो किस हिमालय पर है? किस पर है? हिमालय पर है। और कहाँ पर है? नेपाल देश में है। 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई पड़ती है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो यहाँ पर मित्रों देखो, यह पर्वत जो है विश्व में सर्वाधिक ग्लेशियरों वाला पर्वत है। लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में बात यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे छोटी वीडियो के माध्यम से सिर्फ पर्वतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो हमारा एशिया महाद्वीप में मुख्य पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत हो गया, सभी को पता चल गया। अब उसके बारे में बाद में अगर बात की जाए तो 2 नंबर पे नाम आता है, इसी के उत्तर दिशा में यहाँ पर फैला हुआ एक पर्वत जिसका नाम क्या है? कुन-लुन पर्वत। क्या नाम आता है? कुन-लुन पर्वत। क्या नाम आता है? कुन-लुन पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत, हिमालय के बाद में कुन-लुन पर्वत। कुन-लुन पर्वत के बाद में यहाँ पे देखो, मैं अगर बताऊं आपको, कुन-लुन पर्वतमाला मुख्यतः चीन देश में फैली हुई है। इस पर्वतमाला की एक चोटी है जिसका नाम है पिक बेगोडा। क्या नाम है? पिक बेगोडा। यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप वैसे लिखने की कोशिश करना। पिक बेगोडा है जो चीन देश की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नाम आता है, यहीं पे एक पर्वतमाला और आगे फैली हुई है जिसे बोलते हैं तिएन सांग। क्या बोलते हैं? तिएन सांग।
उसके बाद में एक और नाम आता है जिसे बोला जाता है अल्ताई तांग। अल्ताई तांग। मित्रों सबसे पहले हिमालय के बाद में कुनलुन, तेनसांग, अल्ताई तांग, 4 मुख्य पर्वतमालाएं हैं जो ये पूछा जाए आपसे कौन से महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में पड़ती हैं। अब मुख्यतः एक पर्वतमाला और रहती है, यहाँ पे देखोगे आप, इसके बाद में वापस आते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के जस्ट पास में यहाँ पे पड़ता है यूरोप महाद्वीप। कौन सा पड़ेगा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में यहां पर एक पर्वतमाला पड़ती है जिसे बोला जाता है यूराल पर्वत। क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत। क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत। और इसी के पास में एक नीचे यहां पे पड़ता है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत ये दोनों के दोनों एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले कौन से पर्वत हैं? तो यूराल और काकेशस पर्वत हैं। तो आपका यूराल नदी जो निकलती है यूराल पर्वत से ही निकलती है। यहाँ पे उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो मुख्य पर्वतों में नाम किसका और आएगा? यहाँ पे देखिए हिंदू कुश नाम सुना होगा आपने, किलो हिंदू कुश पर्वत, कई बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत भी एशिया महाद्वीप में है और हिंदू कुश पर्वत हिमालय के पश्चिम दिशा में, हिमालय के पश्चिम दिशा में दक्षिणी मोड़ है। इसे बोला जाता है हिमालय का पश्चिम दिशा में दक्षिणी मोड़, हिंदू कुश पर्वत। उसके बाद में यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला रहती है जिसे बोला जाता है अराकान योमा पर्वत। यहां पे एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं आपके सामने कि हिमालय के पश्चिम दिशा में दक्षिणी मोड़ हिंदू कुश पर्वत और हिमालय के पूर्व दिशा में दक्षिणी मोड़ अराकान योमा पर्वत। जो यहाँ पे सीमा बनाता है वो बनाता है म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है, मुख्यतः म्यांमार में फैला हुआ है। इसी प्रकार से हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच में पड़ता है। यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है वह देश है, जिसमें आपका पाकिस्तान आता है, भारत देश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। ये देश जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहलाते हैं, जो आपके हिमालय पर्वत, हिंदू कुश पर्वत और अराकान योमा पर्वत के कारण ये बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मित्रों नेक्स्ट हम उसके बाद में देखते हैं, एक भारत देश में प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली। अरावली सभी ने नाम सुना है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, वो भी कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। और अरावली की तरह एक पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला है जो कहाँ पर रहती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। यहाँ पर और भी मुख्यतः भारत में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्याचल हो गई, और भी बहुत सारी पर्वतमालाएं, उनके बारे में हम भारत देश में जब पर्वत पढ़ेंगे उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर देखते हैं तो उसके बाद में कुछ पर्वत और भी हैं मुख्यतः, जिस तरह से सुलेमान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास में यहाँ पर सुलेमान किरधर, एक का नाम क्या है? सुलेमान, और एक का नाम क्या है? किरधर। सुलेमान, किरधर आदि पर्वतें ये रहते। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत, जिस तरह से पॉन्टिंग पर्वत हो गया, एल्ब्रूज पर्वत हो गया, जैग्रोस हो गया, टोरस पर्वत हो गया। जिस तरह से पॉन्टिंग, एल्ब्रूज, जैग्रोस, टोरस आदि पर्वत ये भी आपके एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। तो मित्रों ये एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। आप अगर परीक्षा में देखोगे, उठाओगे
पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, जितने भी पूछे गए इन पर्वतों के अलावा कोई भी एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वैसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से बेकाल पर्वत है, यहाँ पे बेकाल पर्वत पड़ता है जिसके पास बेकाल झील है। इसी प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं, उन पर्वतों के सभी के बारे में हम बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्वत है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। दोबारा देख लेते हैं, हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत, तेनसांग पर्वत, अल्ताई तांग पर्वत, उसके बाद में हिंदुकुश पर्वत, किरधर, सुलेमान, अरावली और अराकानियुमा पर्वत, यूराल, काकेशस और जैग्रोस पर्वत, और यहाँ पे अगर देखें एल्ब्रुस पर्वत, पॉन्टिंग पर्वत, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण पर्वतों के नाम हैं। अब यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्णों के बारे में बात करता हूँ तो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक तो हिमालय के बारे में, कुनलुन के बारे में, तेनसांग, अल्ताई तांग के बारे में, यूराल और काकेशस के बारे में। यहाँ पे ये आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, अराकानियुमा पर्वत और हिंदुकुश, क्योंकि हम भारत में भी इनको पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पर्वत थे, उनके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो आपको इसके बारे में पता लगा होगा, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के बाद में, लास्ट में देखने के बाद में आप कमेंट के माध्यम से राय अपनी ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, और आपके चैनल, अपने चैनल प्रिपेयर एजुकेशन को आप सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।